ये है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इससे पहले थी अल्फ्रेड बेनेट की यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें कहा गया था सिंगल एक फैक्टर होता है जो अगर एक उस कॉमन है, मतलब वो जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो आप सारे काम ठीक ठाक कर सकते हो जिसमें दिमाग लगता है। बट स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व थे, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो जी फैक्टर मतलब जनरल इंटेलिजेंस, ये कॉमन है, कॉमन टू ऑल मेंटल एक्टिविटीज़, ये सभी मेंटल एक्टिविटीज़ में यूज होगी, जैसे कि रीजनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये जनरल इंटेलिजेंस है या जनरल फैक्टर है जो हर कोई कर लेगा, मतलब जो जनरल मेंटल एक्टिविटीज़ हैं ये सब हैं। इट डिटरमाइन ओवरऑल इंटेलेक्चुअल लेवल, मतलब इस इंसान का लेवल ये है। तो जनरल फैक्टर या जी फैक्टर ये बता रहा है, जनरल इंटेलिजेंस ये बता रहा है कि इस इंसान का लेवल इतना है, तो ये इस लेवल पे सारे काम ये कर लेगा, कि रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग इस लेवल तक ये कर लेगा। दूसरा फैक्टर था स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटीज़। एवरी इंटेलेक्चुअल टास्क रिक्वायर बोथ फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर चाहिए स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के लिए, जैसे कि मैथमेटिक्स में कोई स्ट्रॉन्ग है, वो तभी हो सकता है जब न्यूमेरिकल एबिलिटी उसमें अच्छी हो। लैंग्वेज में कोई स्ट्रॉन्ग तभी हो सकता है जब उसकी वर्बल एबिलिटीज़ अच्छी हों। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। तो स्पीयरमैन की दो फैक्टर की थ्योरी है, एक जनरल फैक्टर मतलब जी फैक्टर और दूसरा एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब जनरल इंटेलिजेंस, एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक एबिलिटीज़। तो जनरल इंटेलिजेंस जितनी है उस लेवल के वो सारे काम कर लेगा वो इंसान, और स्पेसिफिक फैक्टर चाहिए स्पेसिफिक काम करने के लिए। तो ये थी स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स। जी फैक्टर मतलब जनरल इंटेलिजेंस, इट इज़ कॉमन टू ऑल मेंटल एक्टिविटीज़, जैसे कि रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट डिटरमाइन ओवरऑल इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ दैट पर्सन। जनरल फैक्टर या जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस दिखाता है कि इस इंसान का लेवल सोचने समझने का, काम करने का इतना है, इतनी इसकी कैपेसिटी है, तो इतने लेवल तक ये सारे काम कर लेगा। और एस फैक्टर दिखाता है स्पेसिफिक एबिलिटी, ये इंसान लैंग्वेज में अच्छा है, ये मैथमेटिक्स में अच्छा है, ये किसी दूसरी चीज़ में अच्छा है, तो वो स्पेसिफिक फैक्टर हो गया। तो स्पीयरमैन ने दो फैक्टर थ्योरी दी। दिस थ्योरी इज मोर साइंटिफिक देन यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी से ज़्यादा साइंटिफिक थी, और ये जो मॉडर्न इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज आई फिर नेक्स्ट, उसके लिए ये एक बेसमेंट का काम कर रही थी या फाउंडेशन का काम कर रही थी। यूनिफैक्टर थ्योरी कह रही है, जो कि दी थी अल्फ्रेड बेनेट ने, कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल जनरल मेंटल एबिलिटी। अल्फ्रेड बेनेट की यूनिफैक्टर थ्योरी कहती थी कि जनरल मेंटल एबिलिटी एक सिंगल चीज़ है, जितनी है वो उस लेवल के सारे ही काम कर लेगा। मतलब स्पेसिफिक फैक्टर का इन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। एक्चुअल में यूनिफैक्टर थ्योरी पहले आई थी और बाई फैक्टर थ्योरी बाद में आई थी, तो बाद में जो आई है वो डेफिनेटली कुछ एडवांस होगी। तो इसमें कहा गया था यूनिफैक्टर थ्योरी में ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, जैसे कि थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये डिपेंड करते हैं ऑन दिस कॉमन फैक्टर, कि इसकी मेंटल एबिलिटी इतनी है तो ये सारे काम कर लेगा। इंटेलिजेंस इज यूनिटरी इन नेचर। ए पर्सन हु इज गुड इन वन मेंटल टास्क इज लाइकली टू बी गुड इन ऑल मेंटल टास्क। मतलब इन्होंने स्पेसिफिक फैक्टर को कंसिडर नहीं किया था, यही इसका क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी का, जो कि स्पीयरमैन ने फिर टू फैक्टर थ्योरी देके सॉर्ट आउट किया था। ये जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी ये सिंपल थ्योरी थी, पहले सबसे पहले थ्योरी यही थी जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में दी गई थी। उसके बाद आई थी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो स्पीयरमैन ने दी, जिसमें जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी दो चीज़ दी गई, कि जनरल इंटेलिजेंस का लेवल बताता है कि इस लेवल तक काम कर लेगा, बट स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी बताता है कि ये इस काम को अच्छे से और अच्छे से कर पाएगा। तो ये एडवांस थ्योरी थी वन यूनिफैक्टर से, और जो नई थ्योरी आई उसके लिए एक फंडामेंटल या फाउंडेशन का काम भी इस थ्योरी ने किया।